क्वेश्चंस। तो प्रेजेंटली मैं आपका वेव में आपका इनिशियल फेज, राइट, इनिशियल फेज एंड आपका फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये बिटवीन टू वेव्स भी डिस्कस करेंगे, टू वेव्स के बीच में, ठीक है। या एक वेव पास हो रहा है, जैसे ये वेव पास हो रहा है और ये पार्टिकल और ए बी, इनका भी हम लोग डेल्टा फाई डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि ये वेव पास हो रहा है और ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो ये दो टाइम मतलब दो इंस्टेंट के बीच का डेल्टा टी क्या है आपका, ये गैप है, टाइम गैप है, उसके कोरस्पोंडिंगली हम लोग फेज डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि पहले थोड़ा इनिशियल फेज की बात करता हूँ आप लोग को। जैसे मान लो एक सिचुएशन लो, जैसे ये तुम्हारा x0 है, ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट है, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। मान लो यहाँ पर आपको t इज इक्वल टू 0 पर ये जो पार्टिकल का ऑसिलेशन y a साइन ओमेगा t दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो वेव है v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में। तो इसका वेव इक्वेशन लिखो, उसमें वेव इक्वेशंस में आपको जो इनिशियल फेज है वो देखो आप। तो बताओ आप, इसमें तुम्हारा ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू कितना दिया है, बोलो, a साइन ओमेगा टी। अब तुझे वेव इक्वेशन लिखना है y एक्स टी, तो a तो वही रहेगा, साइन रूल यही रहेगा, ये केवल t चेंज होने वाला है, ओमेगा, और t के बदले तुम t माइनस देखना है, ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है, तो x माइनस एक्स नॉट बाई वी। इस पर मैंने डिस्कशन किया था कि अगर तुम x इजकल टू 0 से स्टार्ट करते हो तो t को रिप्लेस कैसे करते हो, x बाई वी से, लेकिन तुम यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किए हो, x इजकल टू एक्स नॉट से। अब देखो इसको तुम सॉल्व कर लो, v नॉट क्या है तुम्हारा, वेव स्पीड है, ये v नॉट से तुम मूव कर रहे हो, है ना। तो इसमें जो है ये y इज इक्वल टू, बोलो, a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई वी नॉट, उसको अगर तोड़ोगे प्लस ओमेगा एक्स नॉट बाई वी नॉट, तो ये हो गया तुम्हारा फाई, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया ओमेगा एक्स नॉट वी नॉट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा बाई वी नॉट के होता है, ओमेगा बाई वी नॉट के होता है, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, एंड प्लस फाई। तो ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो गया। अगर जनरल इक्वेशन की बात करो, जनरल इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई, ठीक है। अब ये तुम फेज डिफरेंस की बात कर लो, ठीक है। अब इसमें वही जैसे मान लो दो वेव का है, तो दो वेव का तो तुम्हें आइडिया हो गया, मतलब मान लो ये y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई वन है, दूसरे का a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई टू। तो जो फेज डिफरेंस PD, फेज डिफरेंस फाई वन माइनस फाई टू, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और मान लो जैसा कि तुम्हारा बताया था कि जैसे ये वेव पास हो रहा है और यहाँ पर एक पार्टिकल A है और B है, इनका पाथ डिफरेंस डेल्टा x है, इसका क्या है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो डेल्टा फाई ये दोनों के बीच का, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। या मान लो कि ये पार्टिकल है और ये तुम इसको ऑब्जर्व करो डेल्टा टी पर, टाइम गैप पर, और ये तुम्हारा वेव जा रहा है, क्या जा रहा है, ये वेव, ठीक है। अब ये जा रहा है कितना, और इसकी जो टाइम पीरियड t दिया है, ये फ्रीक्वेंसी f दिया है, तो ये डेल्टा टी में डेल्टा फाई का जो वैल्यू आएगा 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, राइट। या बोले तो 2 पाई एफ और इंटू डेल्टा टी, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसमें किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये फेज डिफरेंस का, राइट। तो इनिशियल फेज, फेज डिफरेंस, ये सब हो गया, है ना। ओके, थैंक यू।